Good morning, students. It is the remaining part of the lesson which we are doing because of some technological problem. I can't post it out. So today again I am posting this with the other lesson of economics. From page number 88 we have to see two topics were revealed in that airways and communication. Okay. So today we will go through airways, and it's very important also to plan or plot on the map. Okay. Then airways. The air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of the transport. It can cover very difficult terrains like high mountains, then deadly deserts, then dense forests, and also the oceanic stretch with the great edge. Then thinking of the northeast part of the country marked with the presence of big river, desert reliefs and dense forests and frequently flooding and the international frontiers, etc. In the absence of the airport or air transport, air travel has made the access easier. अगर हम देखें तो एयरवेज जो है वो बहुत यूजफुल है हमारे लिए। आज की तारीख में जो एयरवेज है या एयरवेज का ट्रैवलिंग जो सिस्टम है फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस भी है, यानी कि अच्छा लगता है लोगों को उसमें जाना, गवर्नमेंट का काम करता है। देन अगर हम देखें तो एयरवेज के लिए ना तो ऊंचे पहाड़ में कोई प्रॉब्लम है, जंगल हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर दराज तक फैले हुए समुद्र पे भी वो आराम से क्या कर सकता, फ्लाई ओवर कर सकता, डेजर्ट एरिया हो तो भी उसको किसी भी प्रकार का ब्लॉकिंग नहीं होगा। यही कारण है कि एयरवेज जो है वो किसी भी प्रॉब्लमेटिक एरिया पे क्या कर सकता है, इजीली फ्लाई आउट करके वहां पर जो लोगों को पहुंचा सकता है या चीजों को पहुंचा सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की वजह अपन जिसे कहते हैं सेवन सिस्टर स्टेट जो है, अगर उनके बारे में देखें तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र जैसी और हमारी गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स है, बार बार वो जमीन को क्या करती है, अलग कर देती है, जिसके लिए वहां पर रोडवेज या रेलवेज कंस्ट्रक्ट करने के काफी पैमाने पैसा लगाना पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं माइन्यूट फ्रंट मतलब माइन्यूट एरिया है जो कंट्री को जोड़े हुए उनसे, वरना फ्रंटियर्स बहुत सारे, नेपाल है, भूटान है और नीचे आपका बांग्लादेश है। अल्टीमेटली इनमें से ऊपर जाने कोई देगा नहीं, रोडवेज या लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। एयरवेज जो है वो इजी फ्लाई ओवर कर देती है ताकि हम इन देशों इन राज्यों से अपने आप को जोड़े रख सकें। ओके, देन ये जगह जो है वो जैसे हमने देखा फ्लड्स है, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स है, इन सब के होने के बावजूद भी एयर ट्रैवल जो है वो इजियर एक्सेसिबल है। ये जो है ये अगर हम देखें तो एयरवेज के साथ जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। अगर जब क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एयरवेज कैसे यूजफुल है तो आप ये दे सकते हैं। देन द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953 ऑन द operational side. Indian Airline, then Airlines India, subsidiary of the Indian Airline, private scheduled airline and non-scheduled operators provide domestic air services. अगर आप देखें तो एयरवेज जो है वो 1953 में भारत को देश को समर्पित हुआ था और तब से आप देखें तो हमारे देश में विदेशी और देशी दोनों ही प्रकार के क्या है फ्लाइट जो है अवेलेबल है। एयरलाइन जो है हमारे देश का कह सकते हैं कि एयरवेज सिस्टम है और इसके अलावा जो घरेलू उड़ाने भी जो है हमें अवेलेबल करते हैं। जो है अलायंस एयर जो है वो अवेलेबल करती है। पहले जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज जो अपनी फ्लाइट्स नहीं लाते थे, अब तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज और नेशनल जो एयर सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन है वो हैंड टू हैंड वर्क कर रहा है। नाउ एयर इंडिया प्रोवाइडेड इंटरनेशनल एयर सर्विस। जो एयर इंडिया है वो क्या कर रहा है, आपको इंटरनेशनल सर्विसेज अवेलेबल करता है। वहीं अगर आप देखें तो पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर है वो बेहद
जिम्मेदारी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट वर्क अदा कर रहा है। वो दूर दराज हिमालयन इलाकों में और पहाड़ी और बर्फीली इलाकों में ऑयल और नेचुरल गैस अवेलेबल करता है, आर्मी के लिए भी और लोकल लोगों के लिए भी। और ये काम जो है वो कर रहा है और इन्हें जो सर्विसेज अवेलेबल कर रहा है, इन्हें सेवाएं दे रहा है, जिसके कारण वहां पर ये चीजें आराम से पहुंचाई जाती है, जो कि जीवन का बहुत कीमती हिस्सा, जरूरी हिस्सा है। Then to cooperation in the offshore operation to accessible area and the difficult terrains like northeast states and the interior part of the Jammu Kashmir, then Himachal Pradesh and Uttarakhand airlines operations also extend to the neighboring country of the South and Southeast Asia and the Middle Asia। अगर हम देखें तो हमारे देश को जोड़े रखने में एयरवेज का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि जो बहुत अलग थलग पड़े हुए इलाके हैं, बहुत पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, जहाँ पे बहुत दूर दूर लोग बसे हुए हैं, ऐसे सब जगह पे अगर हम देखें तो एयरलाइंस ऑपरेशन अपने करता है। यही नहीं, वो अपने पड़ोसी देशों को भी हमारे देश से क्या करता है, जोड़ता है, जिसमें हम देखें दक्षिण में है, दक्षिण ईस्ट एशिया वाला इलाका है और मिडल ईस्ट वाला इलाका है। अब हम चाह रहे हैं कि क्या कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक विशेष सेवा अवेलेबल की गई है, जो कि ऑर्डिनरी कॉमन पीपल के लिए नहीं होती है। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। आम आदमी के लिए ये सहूलियतपूर्ण नहीं होता है। It is only in the northeast state that special provisions are made to extend the services to the common people। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जगह पे अगर हम देखें तो ये सेवाएं हैं कि कॉमन पीपल जो है इसकी सेवाएं ले सकता है, क्योंकि वहां पर आना जाना उतना ही मुश्किल है, ताकि वो देश से जुड़े रहें और आए जाए। यहाँ पे आपका एयरवेज खत्म होता है। अब हम जा रहे कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप, जब से इंसान इस धरती पे आया है वो किसी न किसी मीडियम को यूज करता रहा बातचीत करने के लिए, कभी ढोल बजा के, कभी आवाज लगाकर, कभी कबूतरों के जरिए, कभी बाज के जरिए, या कभी कुछ और तरीके से संदेश भेजना या बातचीत करना या कम्युनिकेट करना। उसका एक क्या कह सकते हैं, उसका एक अपीयरेंस है, उसकी खुद की एक आदत में है। तो अगर हम देखें तो आज की तारीख में बहुत दूर तक कम्युनिकेशन और फास्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है बेहद जरूरी है। फिजिकल मूवमेंट और कम्युनिकेशन जो है वो रिवील करता है किस प्रकार से हमारा देश जो है तेजी से अपनी बात को फैला रहा है या उसको एक्टिवेट करता है। अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन में दो मेन जो स्टेप्स हैं, ये दो मेन पोर्शंस हैं। एक तो है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो व्यक्ति फोन पे बात करें, वो पर्सनल टॉक्स है। तो वो जो भी लेटर लिख रहे हैं किसी विशेष एक व्यक्ति को, वो पर्सनल कम्युनिकेशन है। ओके। सो और मास कम्युनिकेशन बहुत सारा है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, और ये भी मास कम्युनिकेशन है। आपके क्लासेस जो मीडिया सिस्टम से जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो मेजर मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो है कंट्री में, वो हम देखें तो पोस्टल है, हमारा पोस्ट ऑफिस या पोस्ट सिस्टम। पोस्ट सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम है हमारा। हम लोग यहाँ पे पार्सल, लेटर और ऑफिशियल लेटर्स भी और बहुत सारी चीजें, मतलब हम कह सकते हैं अखबार है, वीकली पढ़ने वाली बुक्स हैं, ये सारी जो है पोस्ट के जरिए आती जाती है। इसके अंदर कार्ड्स हैं, एनवलप्स हैं। कार्ड और एनवलप इनको हम अगर देखें तो फर्स्ट क्लास मेल के अंदर देखा जाता है, जो बाय प्लेन पहुंचाया जाता है और 24 घंटे में जिसको भेजना वहां तक पहुंचा दिया जाता है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड क्लास मेल में आता है आपका बुक्स है, देन पैकेजेस है, रजिस्टर्ड है, न्यूज़पेपर्स है, पीरियोडिकल्स है। देन ये सब जो चीजें हैं वो ट्रेन के द्वारा या सरफेस यानी लैंड सिस्टम के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। और इसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। आप दूर दराज इलाके में भेजें तो पानी के रास्ते, जहाजों के रास्ते भेजा जा सकता है। देन अगर हम देखें तो फास्टेस्ट मीन अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके पोस्टल सिस्टम ने निकाले। इन सिस्टम्स में 6 मेल सिस्टम का
नाम दिया गया से 6 चैनल या 6 मेल सिस्टम्स। ओके, इनमें इनके नाम इस प्रकार है: राजधानी चैनल, देन मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, देन बल्क मेल चैनल एंड पेरियोडिक चैनल। तो पेरियोडिकली जो हम कह सकते हैं कि समय समय पे, जैसे एक साप्ताहिक की कोई बुक आती है या कोई महीने में 2 बार आने वाली किताबें, ऐसे जो है वो पेरियोडिकल चैनल के थ्रू आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे देश में जो हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव डाइनिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें एसटीडी और आईएसटीडी है। अब तो उनकी जरूरत नहीं है, पर जो पुराने समय में सब्सक्राइब डाइनिंग सिस्टम यानी एसटीडी की फैसिलिटीज दी जाती थी, फिर आईएसटीडी की थी। तो इंटरनेशनल जो सब्सक्राइब डाइनिंग सिस्टम था, ये दोनों ही क्या करते हैं, हमें अपने देश में दूर दराज के लोग जो बैठे हैं उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना, उनके मतलब उस कनेक्शन देते थे। और आईएसटीडी तो देश के बाहर हम लोगों से क्या कर सकते थे, वार्तालाप कर सकते थे। अब अगर हम देखेंगे तो आता है मास कम्युनिकेशन का दूसरा सिस्टम। मास कम्युनिकेशन के इस सिस्टम के अंदर आपका रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, फिल्म यानी कि मूवीज है। अगर हम देखें तो ये सब ना सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं, परंतु अवेयरनेस लेके आते हैं आपके अंदर। और ये नेशनल प्रोग्राम जो है वो पॉलिसीज को, मौसम के बारे में और बहुत सारी नॉलेजफुल चीजें आप तक पहुंचाते हैं। देन ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे नेशनल और रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस में। इसका एक ही मुद्दा था कि लोगों तक उनकी जागरूकता की जा सके, उनको अच्छी बातों पर शिक्षा दी जा सके, और जहाँ पर भी है वहाँ पर उनको क्लाइमेट के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में बताया जा सके। इसके बाद था दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है हमारे देश का नेशनल टेलीविजन चैनल जो था, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। वो जमीन से ही जमीन पर क्या कहते हैं जो प्रोसीड करता था अपने प्रोग्राम्स को। अब तो सैटेलाइट सिस्टम है, पर जिस समय दूरदर्शन शुरू हुआ था उस समय की बात भी अब कोई बहुत मुश्किल से बच्चे उसको देखते हैं, पर उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन होते हैं, बच्चों की गेम्स होते हैं और टीचिंग मेथड्स होते हैं और स्टोरीज भी होते हैं, मॉरल स्टोरीज होती हैं उसमें। देन उसके बाद अगर हम देखें तो इसके वो एंटरटेन भी करता था, एजुकेट करता था स्पोर्ट्स के बारे में, और हर उम्र के लोगों के बारे में प्रोग्राम्स डीडी बनाता था। देन इसके अलावा आता है, हम तीसरा जो जा रहे हैं वो है न्यूज़पेपर और पीरियडिकल। एनुअली अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर और पीरियडिकल बड़े पैमाने में देश में पढ़े और छापे जाते हैं। हमारे देश में कम से कम 100 लैंग्वेजेस में जो है भाषाओं में जो है हमारी क्या छपती है, अखबारें छपती है। सबसे ज्यादा हिंदी, फिर अंग्रेजी और उर्दू की अखबारें जो है प्रसिद्ध है, जो ज्यादा पढ़ी जाती है। इसके अलावा हम जो है बॉलीवुड में तो नाम कमा ही रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड है। देन शॉर्ट फिल्म भी बनती है, वीडियो फिल्म भी बनती है, और अगर हम देखें तो शॉर्ट वीडियो फिल्म्स और ये सब जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी से क्लैरिफाई किया जाता है, उसी के द्वारा उसको वैलिड किया जाता है। अगर वैलिड नहीं है तो वो पिक्चर बच्चों को दिखनी नहीं चाहिए। ओके, सो अगर हम देखें तो आज का ये जो क्वेश्चन छूट गया था वो कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया। और बच्चों आप लोग लेसन देखें तभी तो आपको पता चलेगा क्या मिस हुआ और क्या रह गया। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन लिख ले और कॉपी में करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि why northeast is connected with airways. Why northeast is connected with airways and common people can afford it. 2 अलग अलग चीजें हैं। Then next वाला आप लिखेंगे what are the 6 mail systems
What are the 6 main systems? थर्ड क्वेश्चन आपका है, write a short note on mass communication system. Write a short note on mass communication system. mass communication में देखिए हर चीज आएगी आपका, जो हम कह सकते हैं रेडियो आएगा, आपका टीवी आएगा, आपका मूवी आएगा और आपका न्यूज़पेपर आएगा। समझ में आया? तो इन सभी को आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।